खुशी पटेल और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ज्योति जी, जो इस वक्त इटली में रह रहे हैं और आप इन्हें इंस्टाग्राम पर यूरोप का सफर के नाम से जानते हैं। ज्योति जी इटली में अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, वर्क अपॉर्चुनिटीज और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो इटली जाने का सपना देख रहे हैं या फिर वहाँ की वर्क अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास कॉन्वर्सेशन और जानते हैं कि ज्योति जी की इटली में जर्नी कैसी रही। नमस्कार ज्योति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्रॉड न्यूज नेटवर्क में। और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ ज्योति जी जुड़ने वाली है जो इस वक्त इटली में रह रहे हैं। तो ज्योति जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपने इटली को ही अपना ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों चूज किया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एएनएन का, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकूँ। और जहाँ तक आपकी सवाल की बात है कि मैंने अपना इटली एज अ ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों चूज़ किया, तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दो अट्रैक्टिव चीज़ें लगती है। एक तो यहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे लोग अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं, उसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं जितना अपने काम को देते हैं। और उसके साथ साथ इटली के वेदर कंडीशंस भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग हैं। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू थियोरेटिकल पार्ट। और अभी भी मुझे 5 साल आने के बाद ये नहीं लगता है कि मेरा डिसीजन गलत था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे आई और मैंने अपना मास्टर्स किया और मैं अब यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। ज्योति जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप इटली में क्या काम करते हैं और वहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं? हमारे व्यूअर्स ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से हैं, तो अगर वो इटली जाने का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए कैसे जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं? तो मैं फ़िलहाल आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, लेकिन अगर इटली में मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो इटली में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी फार्मिंग में, जैसे हम जानते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस होता है इन दोनों सेक्टर में। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हो। और इसके साथ-साथ मैं बात करूँ तो इटली वैसे फ़ेमस है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो इन दोनों सेक्टर्स में भी काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है। काफ़ी सारे वर्कर्स के लिए अभी भी जॉब्स एम्प्टी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, और अगर आप बाकी सेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो रेस्टोरेंट हो गया, वेयरहाउस हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, इन सारे सेक्टर्स में भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इटली में। बट एक बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि इटली में जैसे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो इटालियन लैंग्वेज के लिए जो नंबर ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिया से इटालियन लैंग्वेज सीख के आएँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा यहाँ पे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ज्योति जी, बहुत से लोग विदेश जाने के लिए अपना घर या जमीन बेच देते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या ये डिसीजन लेना उनके लिए फायदेमंद है? देखिए, बहुत इमोशनल और बहुत बड़ा डिसीजन है। ऑफ़ कोर्स ये पर्सन पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से अपना सब कुछ दाँव पे लगाना और अपनी ज़मीन इंडिया में बेचना, ये बहुत हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं इंडिया में, तो आप कुछ सालों तक पैसे सेव कीजिए यहाँ पे आने के लिए, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आइए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए तो इटली वैसे भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर्ड करती है। लेकिन हमेशा सब कुछ अपना ज़मीन या फिर अपना सब कुछ दाँव पे लगाना ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कभी-कभी बैकअप लेके भी चलना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो फैमिली है इंडिया में वो भी सुरक्षित रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा ये डिसीजन सही नहीं होता है। ज्योति जी, हमें इंडिया में अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवा टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा और विदेश जाने के नाम पर अक्सर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब में। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि ऐसे फ्रॉडेंट एजेंट से कैसे बचा जाए और कौन सी राइट गाइडलाइंस और प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि युवा सुरक्षित तरीके से अप्लाई कर सके और वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके? इंडिया में अक्सर ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि फ्रॉड हो गया है यहाँ पे फ़ॉरेन जाने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि जो बेस्ट तरीका है फ्रॉड से बचने का वो है अवेयरनेस। तो अगर आप किसी एजेंट पे भी भरोसा कर रहे हैं तो आप पैरेलली सारी इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, क्या वो एजेंट सही है या जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं है।
और कभी भी अगर आपको कोई जैसे इटली में आना है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चेक करनी है, तो ट्राई करें कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करने के लिए, जैसे कि इटालियन एम्बेसी हो गया या फिर वीएफएस ग्लोबल सर्विस हो गया। और कोई भी एजेंट अगर आपको ये बोल रहा है कि मैं वीज़ा गारंटी दे रहा हूँ, तो समझ जाना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी वीज़ा गारंटी नहीं दे सकता है। और जैसे तो आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली एक केस हुआ था जर्मनी में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया था, तो जस्ट एक स्मॉल मिस्टेक की वजह से। तो आई वुड से कि ये आपको, अगर आप साइड बाय साइड खुद इन्फॉर्मेशन भी नहीं चेक करें, आपको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, तो आप खुद अपना जो कैरियर है वो भी आप रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि वो 300 इंडियन जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी में पढ़ रहे होते अभी, और उनको डिपोर्ट होना पड़ा जस्ट बिकॉज एजेंट स्मॉल मिस्टेक। तो ये बेटर रहता है हमेशा कि आप हमेशा हर चीज़ का अवेयरनेस रखें कि क्या हो रहा है। ज्योति जी, अगर कोई इटली में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में सोच रहा है तो पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोसेस का रोड मैप कैसा होता है? पीआर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने 5 साल लीगल रेसिडेंसी कंप्लीट करें इटली में, और उसके साथ साथ आपको A2 का इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एज अ मास्टर स्टूडेंट आए थे, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का डिग्री चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे सिटीजनशिप भी लेना चाहते हैं, तो पीआर आपको बेसिकली इटली में 10 साल के लिए मिल सकता है। और अगर आपको यहाँ पे सिटीजन चाहिए, तो आपको 10 साल की जो लीगल रेसिडेंसी है वो प्रूफ करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको पीआर के लिए और सिटीजनशिप के लिए दोनों ही आपको पूरा जितना भी टाइम आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट और इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके सिटीजनशिप लेते टाइम। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट टाइम इटली में, तो आपको जो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट है वो 1 साल के लिए मिलेगा, और वो हर साल रिन्यू होता रहता है। ऑन एन एवरेज जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2.5 साल से 3 साल तक लग जाते हैं अपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको चरका दी लवोरो मिल सकता है, लाइक जॉब सर्च वीज़ा, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको जॉब मिल गई है तो वर्क परमिट में। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आई एम श्योर इस बातचीत से काफी सारे व्यूअर्स को नए इंसाइट्स मिले होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।